और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेसन में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, क्लिपबोर्ड इनके ऊपर डिस्कस किया था। आज के इस लेसन में हम फाइल के ऊपर काम करेंगे, फाइल मेन्यू के ऊपर काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फाइल मेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट मेन्यू है। फाइल मेन्यू के जरिए आप अपने टेक्स्ट को नई फाइल ओपन कर सकते हैं, फाइल कोई भी उसको ओपन कर सकते हैं, अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट, क्लोज, सारे काम आप फाइल मेन्यू के जरिए कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डॉक टेक्स्ट लिखा हुआ है और टेक्स्ट मेरे पास डॉक्यूमेंट 1 के नाम से। फाइल मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, फाइल में इन्फो पे क्लिक करके आप इन्फो में आप अपने फाइल की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, साइज क्या है, फाइल में पेजेस कितने हैं, वर्ड कितने लिखे हुए हैं, टोटल एडिटिंग टाइम कितना इस पे लगा है, टाइटल क्या है, टैग क्या है, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। अपनी फाइल को प्रोटेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ से अपनी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम प्रोटेक्शन के टूल्स के ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू में आपके पास कुछ फाइल के ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स भी आप यहां से ले सकते हैं, जो कि हमने फर्स्ट लेसन में ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स लिया था। इसके अलावा आप यहां पे देखो तो डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स आपके पास पड़े हुए। आप यहां से किसी भी टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको वो टेम्पलेट्स आ जाएगा सामने। ये टेम्पलेट्स आपके पास आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप चाहते हो उसका फर्स्ट कवर पेज जो है वो कुछ इस तरह होना चाहिए, तो बने बनाए यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं। आप उस टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करके आपने क्रिएट पे क्लिक करना है, तो आपके टेम्पलेट्स डाउनलोड होते हैं। डाउनलोड होने के बाद आपके सामने डिस्प्ले होते हैं। तो आप देखिए डाउनलोड साइज भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पे इसी पे क्लिक करता हूँ, सिर्फ क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, तो ये टेम्पलेट्स मेरा डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड होने के बाद सामने मेरे पास डिस्प्ले करेगा। आप इस टेम्पलेट्स में एडिटिंग कर सकते हैं। अब मेरे पास ये टेम्पलेट सामने देखिए आ गया। इसमें एडिटिंग करनी है तो यहाँ पे डेट आप लिखना चाहे तो डेट लिख सकते हैं। आप यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल इवेंट टाइटल हेयर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तैमूर, तैमूर परवेज लिखता हूँ, तैमूर परवेज आ जाएगा। इसी तरह आपने यहाँ पे जो जो चीजें लिखनी है आप ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, लोगो यहाँ पे लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे देखें एक टेम्पलेट्स आ जाते हैं। टेम्पलेट्स के बाद आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें। आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट्स ले सकते हैं। आप टेम्पलेट्स यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड ले सकते हैं, पर्सनल ले सकते हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड ले सकते हैं। आपने कोई भी टेम्पलेट्स लें तो आप यहाँ से टेम्पलेट्स ले सकते हैं। टेम्पलेट्स के बाद है ओपन। ओपन में भी आपके पास देखिए कुछ कैटेगरीज है। यहाँ पे रिसेंट में अभी जो आपने काम किया उसको ओपन करना चाहिए, आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फेसबुक अबाउट फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगा। वन ड्राइव, वन ड्राइव जो होता है आपके पास ऑनलाइन स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है या फिर क्लाउड स्टोरेज जिसको कहा जाता है। आप चाहते हैं आपका डेटा हमेशा सेव रहे तो आप वन ड्राइव का अकाउंट बना लें। हम वन ड्राइव का अकाउंट कैसे बनाते हैं और उस पर कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव रखते हैं इसके ऊपर हम बाद में काम करेंगे। इसके अलावा दिस पीसी पे क्लिक करें। दिस पीसी में आपने कहाँ पे डाउनलोड किए हैं, डाउनलोड में आप कहीं पढ़े में आप वहां से ओपन करना चाह रहे हैं आप ओपन कर सकते हैं। दिस प्लेस में जहाँ कहीं आप ओपन करना चाहें ओपन कर सकते हैं, या ब्राउज पे क्लिक करके तो आप डायरेक्ट जहां से भी आप चाहें तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। जहाँ कहीं पड़ा हुआ है आप सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट सामने ओपन हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही ओपन होगी। आप किसी और फाइल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन नहीं कर सकते। जैसे कि मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे काफी सारी फाइल्स होंगी जो डिस्प्ले नहीं हो रही। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वर्चुअल अकेडमी पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखें वर्चुअल अकेडमी में क्लिक करता हूँ तो ये ऑफिस की फाइल है, तो ये मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। इसके अलावा कोई फाइल ओपन नहीं होती। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन .doc होती है, डॉक्यूमेंट्स। तो वो वाली फाइल आपके पास ओपन होगी, इसके अलावा कोई और फाइल आप ओपन नहीं कर सकते।
ओपन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप कोई भी फाइल ब्राउज करके ओपन कर सकते हैं जहाँ कहीं भी फाइल पड़ी हुई है। ओपन के बाद सेव। सेव का फंक्शन ये होता है कि मेरे पास ये वाली फाइल देखें सेव की हुई है वर्चुअल एकेडमी के नाम से। मैं इसमें कोई भी एडिटिंग करूंगा, मैं कुछ भी लिखूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मैं फुल स्टॉप दे देता हूँ या कुछ भी मैं लिखता हूँ। लिखने के बाद मैं फाइल में जाके मैं इसको सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास फाइल सेव हो गई है। अब मेरी फाइल का नाम से नहीं पूछा कि कौन सी फाइल नाम से सेव करना चाह रहे हैं, लोकेशन नहीं पूछी कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। तो फाइल जब सेव आप करते हो तो सेव का फंक्शन ये होता है कि जब भी आप कोई फाइल सेव करते हो तो सेव फाइल जो होती है वो सिर्फ एक नाम से ही सेव होती है, जो उसे आप फर्स्ट टाइम नाम देते हो। मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ से इसको भी क्लोज करता हूँ, डोंट सेव नो। तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा था टेक्स्ट, तो ये डॉक्यूमेंट 1 के नाम से मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ क्योंकि सेव नहीं हुई अभी तक। तो मैं इस पर सेव पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए मुझसे लोकेशन पूछ रहा है कहाँ पे, मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, मुझसे लोकेशन पूछ रहा है कहाँ पे सेव करना है, तो मैं इस पीसी पे क्लिक करूंगा जहाँ पे आपने सेव करनी है। आप अपनी फाइल को वन ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं, इस पीसी में भी सेव कर सकते हैं, आपने कोई और लोकेशन देनी है वहां पे भी सेव कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी फाइल आप खुद ब्राउज करके जहाँ पे सेव करना चाहे आप सेव कर सकते हैं। तो मैं अपनी फाइल को फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद आप यहाँ पे अपनी फाइल का नाम देंगे। मैं फाइल का नाम दे देता हूँ अली, और मैं अब सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरी फाइल अली के नाम से सेव हो चुकी है और टाइटल बार में मेरे पास देखिए अली लिखा हुआ आ गया। अब मैं अपनी फाइल को क्लोज करता हूँ, मैं यहाँ से डेस्कटॉप को शो करता हूँ, अली की फाइल मेरे पास यहाँ पे देखिए पड़ी हुई है। इस पर डबल क्लिक करता हूँ मैं, तो फाइल मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन हो जाएगी क्योंकि अली की फाइल है। अब मैं इस पर कुछ और एडिटिंग करता हूँ, कुछ लिखता हूँ। मैंने ये कुछ लिखा है, लिखने के बाद मैं इस पे काम करता हूँ, मैं इसमें इसको सेव करता हूँ तो देखें ये डायरेक्ट सेव हो जाएगी। इसने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि आप कहाँ पे फाइल सेव करना चाह रहे हैं, आप किस नाम से सेव करना चाह रहे हैं, ये डायरेक्ट सेव होगी। मैं दोबारा इस फाइल को ओपन करता हूँ, तो मेरी फाइल ओपन हो चुकी है और इसमें जो कुछ मैंने लिखा था वो भी लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे वो लिखा हुआ है। लेकिन इसने मुझसे नहीं पूछा कि आपने कहाँ पे इस फाइल को सेव करना है। तो आप एक फाइल को काफी सारे नाम से सेव करना चाहते हैं या आप चाहते हैं किसी और लोकेशन में सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सेव एज का फंक्शन यूज करते हैं। सेव एज पे क्लिक करेंगे आप। सेव एज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखें पूछ रहे हैं आपने फाइल कहाँ सेव करनी है, आप अपनी लोकेशन को सिलेक्ट करें, जहाँ पे सेव करनी सेव कर सकते हैं और अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पे इसी फाइल को सेव करता हूँ, अली हामिद के नाम से सेव करता हूँ। हामिद के नाम से इस फाइल को सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरी फाइल हामिद के नाम से भी सेव हो चुकी है। अब देखिए यही फाइल दो नामों से सेव हो चुकी है, अली और हामिद दोनों के नाम से सेव हो चुकी है। तो ये फंक्शन होता है सेव एज का। तो स्टूडेंट्स सेव और सेव एज में सिर्फ और सिर्फ यही फर्क होता है कि सेव फाइल जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक नाम से ही सेव होती है। आप किसी और नाम से उसको सेव करना चाहो फाइल को तो वो सेव नहीं होगी, वो हमेशा एक ही नाम से सेव रहेगी, जो कि आप फर्स्ट टाइम आप जब सेव करोगे। सेव एज का फंक्शन होता है कि एक फाइल को आप काफी सारी बार सेव करना चाहो या आप डिफरेंट किस्म के नाम से सेव करना चाहो, डिफरेंट लोकेशन पे सेव करना चाहो, तो उसके लिए आप सेव एज का फंक्शन यूज कर सकते हो। सेव एज में एक और काम है, सेव एज में दिस पीसी में मैं क्लिक करता हूँ, मैं अपनी फाइल को जहां पे सेव करना चाह रहा हूँ सेव भी करना चाह रहा हूँ, मैं अपनी फाइल को प्रोटेक्ट भी करना चाह रहा हूँ। इसके लिए आप सेव एज पे क्लिक करेंगे, अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे, हामिद की फाइल है, टूल्स पे क्लिक करेंगे, जर्नल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड टू ओपन के लिए पासवर्ड देंगे 1 2 3 में पासवर्ड देता हूँ, पासवर्ड टू मॉडिफाई के लिए पासवर्ड देंगे 1 2 3। लेकिन अगर फाइल ओपन होती है तो ओपन हो जाए और मॉडिफाई का ही पासवर्ड देंगे तो आपकी फाइल में चेंजिंग नहीं आएंगी। आपने ओके करना है, कह रहे री एंटर पासवर्ड टू ओपन 1 2 3, री एंटर टू मॉडिफाई 4 5 6, आई थिंक 4 5 6 यही है इस पासवर्ड अनाउंसमेंट, सॉरी, ओके 1 2 3, ओके मॉडिफाई के लिए भी 1 2 3 मैंने दिया था, ओके।
अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। अभी मेरी फाइल हामिद के नाम वाली सेव हो चुकी है। इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो इस फाइल पे देखिए प्रोटेक्शन लगी हुई है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 2 3 एंटर, 4 5 सॉरी 1 2 1 2 3 एंटर। तो मेरे पास फाइल ये ओपन हो चुकी है। अब आप चाहते हो कि आपकी फाइल जो है ये जब भी आप इसको ओपन करोगे तो इसी तरह ये पासवर्ड मांगेगी। आप चाहते हो आपकी फाइल ये बार बार पासवर्ड ना मांगे, उसके लिए आपने क्या करना है, आप इस फाइल को ओपन करें, करने के बाद आप फाइल में जाएं दोबारा, आप यहाँ से सेव एज पे क्लिक करेंगे। अब ये जो इन्फो वाला ऑप्शन है, ये जो मैंने प्रोटेक्ट किया फाइल, देखें प्रोटेक्ट है। अब देखिए इस फाइल को ओपन करने के लिए आपने प्रोटेक्शन दी हुई है। तो मैंने कहा था कि ये चीज़ आपको बाद में डिस्कस करूंगा, तो ये वही चीज़ है कि आपने फाइल को प्रोटेक्ट किया हुआ पासवर्ड से। तो सेव एज पे क्लिक करता हूँ, मैं दिस पीसी पे क्लिक करूंगा, हामिद की फाइल है। मैं यहाँ पे टूल्स में जाऊंगा, जनरल ऑप्शन में जाके पासवर्ड को आपने क्या करना है, रिमूव कर देना है। मैं इस पासवर्ड को भी क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे दोबारा सेव पे क्लिक करूंगा तो अब ये मुझसे पासवर्ड नहीं मांगेगी और ये फाइल मेरी पासवर्ड से हट गई है। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने फाइल मेन्यू के ऊपर डिस्कस किया। हमने फाइल में इन्फो, न्यू, ओपन, सेव और सेव एज पे काम किया। चलिए नेक्स्ट लेसन में हम प्रिंट, शेयर और इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।